क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया पर ज़ॉम्बियों का हमला हो जाए तो क्या होगा? मैक्स ब्रूक्स की अद्भुत कहानी वर्ल्ड वॉर जेड हमें ऐसी ही एक भयानक और रोमांचक दुनिया में ले जाती है। मैक्स ब्रूक्स, जो हॉरर और सस्पेंस के माहिर लेखक हैं, अपने शब्दों से पाठकों को बांधने की कला में निपुण हैं। उनकी लेखनी हमें उन अनगिनत कहानियों में खो जाने पर मजबूर कर देती है जो मानवता और अस्तित्व की जद्दोजहद को दर्शाती हैं। क्या होगा जब जिंदगी और मौत के बीच एक बारीक धागा हो? क्या हम अपने प्रियजनों को बचा पाएंगे या हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे? वर्ल्ड वॉर जेड में आपको ऐसे ही अनगिनत सवालों का सामना करना पड़ेगा, जहां हर पन्ना आपको एक नई और खतरनाक दुनिया की सैर कराता है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर यह सब सच हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि चैप्टर 1, चेतावनी। प्रारंभिक प्रकोप और अनदेखी चेतावनियां। पहली बार यह अजीबोगरीब बीमारी चीन के एक छोटे से गांव में देखी गई थी। यहाँ के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और उनके लक्षण बहुत ही विचित्र थे। लोग बुखार और उल्टी से परेशान थे और उनकी त्वचा का रंग नीला पड़ रहा था। डॉक्टरों ने इसे सामान्य फ्लू समझा और नज़रअंदाज कर दिया। यह गलती बहुत भारी पड़ी क्योंकि बीमारी ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में जब इस बीमारी की खबरें स्थानीय मीडिया में आने लगीं तो इसे अफवाह समझकर टाल दिया गया। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और यह वायरस तेजी से फैलता गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की गंभीरता को समझा और चेतावनी दी, परंतु उनकी आवाज़ें दबा दी गईं। इस बीच वायरस ने पड़ोसी शहरों में भी पैर पसार लिए। प्रारंभिक संकेत और दुनिया की अप्रस्तुति। जब पहली बार इस वायरस के लक्षणों को समझा गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई देशों में वैज्ञानिकों ने इस वायरस के म्यूटेशन का अध्ययन किया और पाया कि यह बहुत तेजी से बदल रहा है। यह जानकारी चौंकाने वाली थी क्योंकि इसका मतलब था कि इसे रोकना और भी मुश्किल होगा। इस महामारी ने हमारे स्वास्थ्य प्रणालियों और आपातकालीन सेवाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया। अस्पतालों में बिस्तर और दवाओं की कमी हो गई और डॉक्टरों और नर्सों को संक्रमित होने का डर सताने लगा। जनता में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया और सरकारें पूरी तरह से अप्रस्तुत थीं। कई देशों ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। जैसे जैसे यह बीमारी फैली, समाज के हर वर्ग में डर और अराजकता का माहौल बनने लगा। लोगों ने खुद को बचाने के लिए कई तरह के उपाय करने शुरू कर दिए, लेकिन इन सब के बीच वायरस ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। चैप्टर 2, दोषारोपण। वायरस की उत्पत्ति की पहचान। जब इस बीमारी ने वैश्विक रूप ले लिया तो वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसके स्रोत का पता लगाने में जुट गए। कई सिद्धांत सामने आए, जिनमें से एक यह था कि यह वायरस किसी लैब से लीक हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक बायोलॉजिकल वेपन था जो नियंत्रण से बाहर हो गया। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक उत्पत्ति का माना और दावा किया कि यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है। एक बड़े शहर में एक प्रमुख वैज्ञानिक ने इस वायरस के जीनोम को डिकोड करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है, जिससे इसका इलाज ढूंढना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। उन्होंने इस बारे में सरकार को सूचित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोषारोपण और गलत जानकारी। जैसे ही महामारी ने विकराल रूप धारण किया, विभिन्न देशों ने एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहों और गलत जानकारी का दौर शुरू हो गया, जिससे आम जनता में भय और भ्रम फैलने लगा। लोग एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे और सच्चाई को समझना मुश्किल हो गया। सरकारों ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दोषारोपण का सहारा लिया। कुछ देशों ने दावा किया कि यह वायरस किसी विदेशी ताकत का हमला है, जबकि कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा बताया। इस बीच आम जनता इस भ्रम और भय के माहौल में पिसती रही और वायरस का प्रकोप बढ़ता गया। चैप्टर 3, महान आतंक। व्यापक अराजकता और सामाजिक पतन।
जैसे ही लोगों को यह एहसास हुआ कि यह महामारी कितनी घातक है, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से भागने लगे, सड़कों पर जाम लग गए और स्टोर्स खाली हो गए। हर कोई अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भाग रहा था। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और कानून व्यवस्था टूट गई। पुलिस और सेना भी इस स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हुई। हर जगह हाहाकार मच गया और सामाजिक ढांचा पूरी तरह से बिखर गया। लोगों ने अपने घरों में खुद को बंद कर लिया और बाहर जाने से डरने लगे। विभिन्न हिस्सों से जीवित रहने की कहानियां। एक छोटे से गांव की कहानी। इस गांव के लोग एकजुट होकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने गांव के चारों ओर बैरिकेड्स बनाए और ज़ॉम्बियों से लड़ाई की। गांव के मुखिया ने सबको संगठित किया और सभी ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। एक परिवार की कहानी। यह परिवार शहर से दूर एक फार्म हाउस में छुप गया और वहां अपनी सूझबूझ से खुद को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया और ज़ॉम्बियों से दूर रहने के लिए सभी उपाय किए। एक जवान लड़की की कहानी। इस लड़की ने अपने छोटे भाई बहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया। उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने परिवार को बचाने में सफल रही। चैप्टर 4। बदलाव की शुरुआत। महत्वपूर्ण युद्ध और रणनीतियां जिन्होंने मोड़ लाया। जब महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो सेना ने ज़ॉम्बियों के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध शुरू किया। कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जिनमें से कुछ ने निर्णायक भूमिका निभाई। प्रमुख युद्धों में से एक था बिट्सबर्ग की लड़ाई, जहां सेना ने ज़ॉम्बियों को घेर कर मार गिराया। इस लड़ाई में सेना ने नई तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने भी एक वैक्सीन बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना इस पर शोध किया। आखिरकार उनके प्रयास रंग लाए और एक वैक्सीन बनाई गई जिससे ज़ॉम्बी वायरस का प्रसार रोका जा सका। सैन्य और सरकारी प्रतिक्रिया की भूमिका। सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए और सख्त कदम उठाए। उन्होंने लॉकडाउन लागू किया और आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ किया। सेना और पुलिस ने मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। उन्होंने ज़ॉम्बियों से निपटने के लिए विशेष इकाइयां बनाई और युद्ध स्तर पर काम किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ा और कई देशों ने मिलकर इस महामारी का सामना किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और संसाधनों का आदान प्रदान किया। इस सहयोग ने महामारी पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 5। अमेरिका का घरेलू मोर्चा। अमेरिका पर प्रभाव और उसकी पुनः प्राप्ति प्रयास। जब महामारी ने अमेरिका में प्रवेश किया तो इसका प्रभाव विनाशकारी था। बड़े शहरों में अराजकता फैल गई और लाखों लोग मारे गए। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो जैसे महानगरों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। अमेरिकी सरकार ने तुरंत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और राष्ट्रीय गार्ड को तैनात किया। सभी राज्यों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई। इस दौरान सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज किया। अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई। अमेरिका के पुनः प्राप्ति प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कदम था वैक्सीन का निर्माण। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार की और इसका व्यापक स्तर पर वितरण शुरू किया। इस कदम ने महामारी पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी जीवित बचे लोगों की व्यक्तिगत कहानियां। एक सैनिक की कहानी। सैमुअल नामक एक सैनिक ने अपने दल के साथ ज़ॉम्बियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सैमुअल ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सैन्य प्रशिक्षण का इस्तेमाल कर अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और ज़ॉम्बियों से मुकाबला किया। उनकी यह कहानी साहस और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल है। एक डॉक्टर की कहानी।
डॉ एलेना एक प्रमुख अस्पताल में काम करती थीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की और इस दौरान खुद भी संक्रमित हो गईं। डॉ एलेना ने बताया कि कैसे उन्होंने इस बीमारी का सामना किया और फिर से स्वस्थ होकर अपने कर्तव्यों को निभाया। उनकी यह कहानी त्याग और सेवा भावना की प्रेरणा देती है। एक सामान्य नागरिक की कहानी। जॉन एक सामान्य नागरिक थे जिन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित समुदाय बनाया। उन्होंने अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया और ज़ॉम्बियों से लड़ाई लड़ी। जॉन की कहानी सामुदायिक सहयोग और एकजुटता का प्रतीक है। चैप्टर 6 दुनिया भर में और ऊपर, वैश्विक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। विभिन्न देशों ने अपनी अपनी तरीकों से इस महामारी का सामना किया और इसके समाधान निकाले। चीन, भारत, रूस, जापान और कई अन्य देशों ने अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया और इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हुए। चीन ने सबसे पहले इस महामारी का सामना किया और उसने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया। भारत ने लॉकडाउन लागू कर दिया और अपने विशाल जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए। रूस ने अपने वैज्ञानिकों की मदद से वैक्सीन का निर्माण किया और उसे अन्य देशों को भी उपलब्ध कराया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ा और विभिन्न देशों ने एक दूसरे की मदद की। संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जिसने इस महामारी से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियां बनाई। इस सहयोग ने महामारी पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध प्रयास में प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष की भूमिका। प्रौद्योगिकी ने इस महामारी का सामना करने में बहुत मदद की। ड्रोन, रोबोट और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल ज़ॉम्बियों की निगरानी और नियंत्रण में किया गया। वैज्ञानिकों ने उपग्रहों की मदद से ज़ॉम्बियों के मूवमेंट को ट्रैक किया और उनकी स्थिति की जानकारी जुटाई। अंतरिक्ष से निगरानी और संचार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपने उपग्रहों का उपयोग करके ज़ॉम्बियों के प्रसार को मॉनिटर किया और महत्वपूर्ण डेटा जुटाया। इस डेटा की मदद से ज़ॉम्बियों के खिलाफ लड़ाई में रणनीतियां बनाई गईं। चैप्टर 7 संपूर्ण युद्ध, ज़ॉम्बियों के खिलाफ वैश्विक प्रतिकार। महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक संगठित और व्यापक युद्ध शुरू हुआ। सभी देशों ने मिलकर ज़ॉम्बियों का सामना किया और एक संयुक्त प्रतिकार रणनीति बनाई। इस युद्ध में सभी ने अपने अपने तरीकों से योगदान दिया और ज़ॉम्बियों को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रमुख युद्धों में से एक था न्यूयॉर्क की लड़ाई, जहां सेना ने ज़ॉम्बियों को घेर कर मार गिराया। इस लड़ाई में नई तकनीकों और रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया, जिसने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रमुख युद्धों और रणनीतियों का विस्तृत विवरण। न्यूयॉर्क की लड़ाई। इस लड़ाई में सेना ने ज़ॉम्बियों को घेर कर मार गिराया। इस दौरान ड्रोन और रोबोट का इस्तेमाल किया गया, जिससे ज़ॉम्बियों की स्थिति का पता लगाया गया और उन पर हमला किया गया। लॉस एंजल्स की लड़ाई। इस लड़ाई में स्थानीय पुलिस और सेना ने मिलकर ज़ॉम्बियों का सामना किया। इस दौरान सामुदायिक सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों ने मिलकर इस लड़ाई में भाग लिया। शिकागो की लड़ाई। इस लड़ाई में वैज्ञानिकों ने एक विशेष वैक्सीन का परीक्षण किया, जिससे ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करने में मदद मिली। यह वैक्सीन बाद में पूरे देश में वितरित की गई और इसका व्यापक असर हुआ। चैप्टर 8 अलविदा। युद्ध की लागत पर विचार। इस युद्ध में हुए जान माल के नुकसान का विश्लेषण करना बेहद महत्वपूर्ण है। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। इस महामारी ने हमारे समाज को गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में समय लगेगा। मानवता पर इसके प्रभावों का विवरण भी आवश्यक है। इस महामारी ने हमारे स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक ढांचे को गहरा आघात पहुंचाया। हानि, धैर्य और भविष्य की आशा की कहानियां। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। कई लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों को खो दिया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया।
उनकी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। भविष्य के लिए आशा। इस महामारी के बाद लोगों ने मिलकर अपने समाज का पुनर्निर्माण किया। उनकी कहानियाँ हमें भविष्य के लिए आशा और प्रेरणा देती हैं। वर्ल्ड वॉर ज़ेड हमें यह सिखाता है कि मानवता कितनी भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों न करे, एकजुट होकर साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।